की बात भी आ रही है सामने। क्या ये मान लिया जाए कि अब ये देश जो है ये बुलडोजर के सहारे चलेगा? इसलिए ये सवाल कर रहा हूं क्योंकि बुलडोजर की बात अब हर जगह हो रही है और अंतर्राष्ट्रीय मान्यता देने के लिए वो भी गुजरात में बोरिस जॉनसन को बुलाना और बुलडोजर की फैक्ट्री में लेके जाना, ये कहीं ना कोई सियासी मायने तो जरूर है, मुझे जैसा लगता है। आप बताइए क्या कुछ देख रहे हैं, समझ रहे हैं आप गर्ग साहब? देखिए, मैं कोई सियासी मायने तो बोरिस जॉनसन के लिए कितने मैं नहीं बता सकता। उनको तो वहाँ अपने देश जाकर जवाब देना पड़ेगा। बहुत सारे लोग पूछेंगे उनसे वहाँ, उनकी पार्टी के भी पूछेंगे और जो भारतीय वहाँ हैं वो भी पूछने वाले हैं, और बोरिस जॉनसन को जवाब नहीं दे पाएंगे। नरेंद्र मोदी क्यों ले गए थे ये सबको पता है, कि वो क्यों लोगों को ले जाते हैं, उनका क्या इरादा रहता है। तो इसलिए एक बात तय है कि इस देश में बुलडोजर का राज्य चल रहा है, जी। और आने वाले दिनों में भी बुलडोजर का राज्य चलेगा। वो इसलिए चलेगा कि वो देख रहे हैं कि इसका कहीं विरोध नहीं है, और पर विरोध होगा नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता। कुछ होगा नहीं, इसको भी मैं नहीं मानता। जी। और मैं इस चीज पर भी यकीन नहीं करता कि सब कुछ सुप्रीम कोर्ट को करना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कितना करे उसकी भी एक सीमाएं हैं। बुलडोजर दिमाग में है, ये कागजों में नहीं है, ये दस्तावेजों में नहीं है। और बुलडोजर का मतलब ही है कि हिंसा के जरिए समाज में अपने शासन को स्थापित करना है। तो ये सरकार लोगों को डराकर अपना शासन स्थापित करना चाहती है। और जहां तक लाल किले की बात है आपने कही, तो वो चूंकि पूरा मामला एक मुसलमानों के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ माहौल को बनाने का है, और गुरु तेग बहादुर जी का जो इतिहास है वो इस्लाम के खिलाफ लड़ाई का है, तो वो ये बताना चाहते हैं कि जो वो लड़ाई लड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी जो लड़ाई लड़ रही है, वो भी गुरु तेग बहादुर सिंह की लड़ाई लड़ रही है और सिखों की लड़ाई लड़ रही है। तो वो जो सिख भारतीय जनता पार्टी के साथ हट गए हैं किसान आंदोलन के दौरान या पंजाब चुनाव के दौरान, और अब लोकसभा का चुनाव आएगा, ये पूरी की पूरी कवायद जो है लाल किले के दुरुपयोग की आज़ादी के बाद पहली बार जो हो रहा है, जिस पर कोई कुछ बोल नहीं रहा है, जी। वो ये कवायद है कि प्रधानमंत्री को कोई रोकने के लिए तैयार नहीं है। जहां तक विपक्षी पार्टियों का सवाल है, अखिलेश ने खुलेआम, खुले तौर पर मुसलमानों के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है उस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है उत्तर प्रदेश में। कांग्रेस ने अपना एक प्रतिनिधि मंडल भेजा है जहांगीरपुरी में। मार्क्सवादियों की या कम्युनिस्टों की कोई ताकत हो या नहीं हो, एक महिला जाके बुलडोजर के सामने खड़ी होती है, अपने आप में बड़ा सांकेतिक है। इस समय लोगों को साहस चाहिए कि कोई विरोध कर रहा है, और ये लड़ाई पॉलिटिकल है, ये कानूनी नहीं है। इसको आज़ादी अदालतों के जरिए नहीं मिली है, और इसकी आज़ादी अदालतें नहीं कायम रख पाएंगी।
ये पूरा मामला पॉलिटिकल है, और जब तक पॉलिटिकल लेवल पर लड़ाई नहीं लगी, ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि एमसीडी पर बीजेपी का कब्जा है और दिल्ली पुलिस केंद्र से है। पर दिल्ली में जहां एक मुख्यमंत्री है और एक विधानसभा है, वहां का मुख्यमंत्री गायब है। इससे ज्यादा शर्मनाक इस देश के लिए कुछ हो नहीं सकता। और ये ज्यादा खतरनाक है कि अरविंद केजरीवाल भी वही काम कर रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। अरविंद केजरीवाल भारतीय जनता पार्टी के हथकंडों से सत्ताएं हथियाना चाहते हैं। वो अपने आप को हिंदुत्व का मसीहा बनाना चाहते हैं और नरेंद्र मोदी का विकल्प साबित करना चाहते हैं। वो तो संभव हो नहीं पाएगा राजीव जी। ये देश समझता है कि उन्होंने किस तरह से अन्ना के आंदोलन पर कब्जा करके सत्ता को प्राप्त किया है, तो अरविंद केजरीवाल का जो खेल है वो बहुत अस्थायी खेल है, वो स्थायी नहीं है। पर जो चल रहा है, वो जो गेम प्लान है, जो आपका विषय है, वो साफ है। वो गेम प्लान ये है कि देश का विभाजन, समाज का विभाजन हिंदू मुस्लिम के आधार पर, और देश का विभाजन। आप देखने की बात है कि ये जो चल रहा है गुजरात में या मध्य प्रदेश में या दिल्ली में, वो दक्षिण भारत के किसी राज्य में नहीं चल रहा है। दक्षिण भारत के किसी राज्य से बुलडोजर की मांग नहीं हो रही है। चाहे केरल हो, तमिलनाडु हो, आंध्र हो, तेलंगाना, उड़ीसा हो, पश्चिम बंगाल हो, महाराष्ट्र हो, ये भी देश हैं, राजस्थान हो। हम शायद देश को बहुत हमने सीमित कर दिया है कि जो खरगोन में चल रहा है वो देश है, जो दिल्ली में चल रहा है या जो गुजरात में चल रहा है वो देश है। नरेंद्र मोदी बहुत सीमित दृष्टि वाले व्यक्ति हैं।